साहब जो इन्होंने कहा काम काजी आदमी इधर उधर, तो मुझे एक शेर याद आ गया। अपनी मर्जी से कहा अपने सफ़र के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। तो यहाँ हम सबकी वही कैफियत है, जिस तरफ चल पड़े हवा उस तरफ हम उड़ जाते हैं। बहरहाल अच्छा सिलसिला है। और आपने एक तरफ तो कहा उन्होंने भावना कहा तो आप डर गए, आपकी बीवी का नाम भावना है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं आपकी आवाज़ वैसे ही बहुत बुलंद है, तो ये कुछ कॉन्ट्रडिक्शन था। घर के बाहर। अच्छा हाँ, हम पूरी कसर बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ओपन माइक आप जैसे लोगों के लिए अच्छा फोरम है खास तौर से, तो आप जुड़े रहिए। हम आइंदा भी बहुत जल्दी रखेंगे इंशाल्लाह, तो ज़रूर तशरीफ लाइएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले पार्टिसिपेंट की तरफ। जनाब आफ्ताब आलम है या नहीं? तो मुझे जो नाम दिया मैं वो कर रही हूँ। आफ्ताब खान। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया बज़्म उर्दू का यहाँ हमें बुलाने के लिए और आते ही एक नया नाम देने के लिए। बहुत शुक्रिया ना आपका भी, आपने मुझे कनेक्ट किया। मेरा नाम आफ्ताब है, जैसे मैंने आपको बताया, आफ्ताब खान। मैं पाकिस्तान से हूँ। मेरा ताल्लुक सारी ज़िंदगी कराची में गुजरी है और फिर मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की। फिर मैं यहाँ दुबई आ गया। 15 साल से मैं एक सॉफ्टवेयर फर्म में काम करता हूँ और मेरा ताल्लुक बिज़नेस डेवलपमेंट से है। तो ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आप लोग अपनी एक्सपेक्टेशन सेट कर लें कि किस तरह कलाम में पढ़ने वाले हैं। सो यहाँ बात हो रही थी मोहब्बत की, और बिलखुसूस एक यही जज्बा है कि जो कार फरमा होता है हर तरह के लफ्ज़ों को लोगों तक पहुँचाने के लिए, वो मोहब्बत एक बहुत ही वसी माने में समझना चाहिए उसको। लोगों का बहुत उसके ऊपर बहुत नैरो माइंडेड अप्रोच होती है। खैर बहरहाल शुरू ऐसे करते हैं, मैं आज़ाद नज़म लिखने की कोशिश करता हूँ। तो मैं एक बड़े शहर में रहता हूँ, मैं एक बड़े शहर में रहता हूँ, इस बड़े शहर में लोग बहुत छोटे हैं। मैं एक बड़े शहर में रहता हूँ, इस बड़े शहर में लोग बहुत छोटे हैं। इन छोटे लोगों के पास वक्त बहुत थोड़ा है। वक्त की इस तंगी ने सभी कुछ बदल डाला। वक्त की इस तंगी ने सभी कुछ बदल डाला, सभी कुछ बदल डाला कि अब सभी व्यापारी हैं। सभी व्यापारी हैं, और व्यापारी भी कैसे? व्यापारी भी कैसे कि खाक बेच देते हैं, खाक बेच देते हैं, अब्र बेच देते हैं, राख बेच देते हैं, साख बेच देते हैं। चलिए बात हो रही है कि व्यापारी भी कैसे कि खाक बेच देते हैं, अब्र बेच देते हैं, साख बेच देते हैं। जिस्म बेचना है क्या? आह बेच देते हैं, वाह बेच देते हैं, आह बेच देते हैं, वाह बेच देते हैं। व्यापारी हैं ऐसे, व्यापारी हैं ऐसे, पर अब इनको खतरा है। अब इनको खतरा है। वो जो कभी आशिक था, वो जो कभी आशिक था, सब अजाब झेला था। हाँ वो जो अकेला था, अब वो व्यापारी है। वो जो कभी आशिक था, सब अजाब झेला था। हाँ वो जो अकेला था, अब वो व्यापारी है। ख्वाब लेके आया है, ख्वाब लेके आया है, याद लेके आया है। सबको उससे खतरा है। वो जो कभी आशिक था, बन गया है वो शायर। आगाज़ करते हैं। ये तो एक बिल्कुल जैसे मैंने कहा कि शायरों की बात हो रही थी, तो उस हवाले से एक नज़्म है मोहब्बत के हवाले से, क्योंकि जिस महफिल में भी जाएँ मोहब्बत की ही बात होती है, और मोहब्बत ही एक जज्बा है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। तो मोहब्बत चाशनी है, मोहब्बत चाशनी है, अजब सी चाशनी। हमें मालूम है हर लम्हा हमें एक हसीन धोखा उलझाता है। समय बीते तो अपने आप पे हंसते हैं, कभी गुस्सा आता है। बहुत सी बातें जो आजमाई लोगों ने, बहुत सी यादें जो कह सुनाई लोगों ने, हमने उन आजमाई कह सुनाई बातों को सुन के सोच ही रखा, हम न इसमें उलझे, हम न कभी तड़पेंगे। कोई ऐसी जुल्फ नहीं जिसकी छाँव भाएगी, कोई ऐसी आँख नहीं जिसमें डूब जाएंगे। और अब जो मुड़ के देखा है, अब जो मुड़ के देखा है, हमको ऐसा लगता है हम भी उनका हिस्सा हैं। उन तमाम बातों का जो आजमाई लोगों ने, उन तमाम यादों का जो कह सुनाई लोगों ने,
अब हमने आजमाया है और हम ये कह सुनाते हैं, इश्क के हसी लम्हे जो देखने में भाते हैं, वसल के ही दम से हिजर में रुलाते हैं, हिजर में रुलाते हैं। और हमने आजमाया है जब किसी ने किसी को टूट कर चाहा है, वसल की चंद घड़ियां और हिजर का एक सहरा है जो कि उसने पाया है। बात गर मानो तो दिल संभाल रखना है, ताबिश भाई, बात गर मानो तो दिल संभाल रखना है कि जिसने भी यहाँ पर जब कभी दिल को जो लगाया है, उसने आने वाले वक्तों में आने वाले लोगों को एक नई याद, एक नया किस्सा बस यही सुनाया है, दिल संभाल रखना। अगर इजाज़त हो तो एक नज़्म और सुना दूँ हमारे हवाले से कि हम जो लोग यहाँ बैठे हैं मुख्तलिफ तरह के काम करते हैं, और लेकिन उर्दू से मोहब्बत हमें यहाँ खींच कर लाई है। और जब आम ज़िंदगी में होते हैं तो लोग इस तरह की बात करने से कतराते हैं और अपना हक ज़ाहिर करने से कतराते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि हम थोड़े अलग हैं। तो उसके हवाले से एक नज़्म है कि अलग होना बहुत ज़रूरी है, अलग होना बहुत ज़रूरी है कि मेरे खालिक ने भी है मुझे अलग बनाया, कि मेरे खालिक ने भी है मुझे अलग बनाया। अलग इतना कि सुना है मैंने और परख लिया है कि मेरी उंगली के पोर तक भी नहीं है मिलते एक दूसरे से। तो जो ये है हकीकत, तो क्यों ना सोचूं मैं अपने मन से, क्यों मान जाऊं वो सारी बातें जो मेरे मन में सही नहीं, क्यों दूसरों की निगाह लेकर मैं मुस्तहाना अपनी दुनिया में अनचाहे से रंग घोलूं, दूसरों के ख्वाब बो के अपनी इस ज़रख़े ज़मी को अपने हाथों से बंजर कर लूं। नहीं हुआ है जो कि अब तक, कहाँ लिखा है जो मैंने ठानी नहीं ही होगा। चलो नहीं ही होगा तो क्या मैं अपनी कमान तोड़ूं, किसी भी डर से, किसी फिक्र से, या सीध बांधूं सीध बांधूं यकीन महकम से अपने हिस्से का तीर फेंकूं। अगर मिली ना मन चाही मंजिल मुझे तो फिर भी खलिश ना होगी, और जो मैं हदफ तक चाहे पहुंचा तो मैं अमर। आखिरी नज़म और इजाज़त। चलो जो लिखा था होना वह हो ही गया है, तो चलो जो लिखा था होना वह हो ही गया है, तो ना अब हम कोई शिकायत करें उसकी किसी से भी। तुम भी किसी को भी कोई इल्ज़ाम मत देना, ज़माना पढ़ ही लेता है लिखी हों दास्तानें जो लहजों और चेहरों पर। कुरेदें क्यों ना जितना भी, ना अब हम पुकारेंगे, तुम भी कभी हमारा नाम मत देना। आप भी सुनाते, लेकिन मेरी बेगम आ गई तो अब मज़ीद